नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। गृहमंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा, मसूरी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को कर रहे संबोधित। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम की जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। उत्तराखंड से आ रही हैं ये तस्वीरें। मसूरी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को संबोधित कर रहे हैं अमित शाह। कुछ ही देर में वो हम आपको दिखाएंगे। और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में जो लबसना है उसमें वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। मंच पर आपको उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर उनको वो दिया गया मोमेंटो और उसके बाद कैसे उनका सम्मान किया गया उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुलाया गया है। मसूरी प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को ये संबोधित कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में ये कार्यक्रम रखा गया है। तो ये काफ़ी अहम कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी लबसना जो है वहाँ पर ये कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में ये मैं आपको बता देता हूँ। मसूरी में प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों को ये संबोधित कर रहे हैं। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी उत्तराखंड से लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। हरीश, आज कार्यक्रम में क्या क्या कहा और क्या क्या हुआ ये बताइए जरा। विवेक, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लवासना के कॉन्फ्रेंस हॉल में अभी मौजूद हैं और जो तमाम सिविल सेवक हैं उनको संबोधित कर रहे हैं। और सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि सिविल सेवकों का ये 4 माह का प्रशिक्षण आज पूरा हो गया है और इस प्रशिक्षण के दौरान आईपीएस, आईएएस और आईएफएस अधिकारी शामिल हैं। करीब 400 से ज़्यादा सिविल सेवकों ने ये कोर्स पूरा किया है। उनको इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी क्योंकि ये स्पेसिफिक कोर्स होता है सिविल सेवकों का और ख़ास तौर पर इस जो कॉमन फाउंडेशन कोर्स इसका नाम दिया गया है और 99th ये कोर्स है। तो इस कोर्स के मायने ये है कि किसी प्रकार की कोई लोक सेवक बनता है तो उसको कोई भी लोक सेवक के दौरान आने वाली चुनौतियां और उनके विचार इस प्रकार हो कि कोई विवाद न हो, निर्बाध तरीके से कोई भी योजना बनाई जाए। तो इस मौके पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी सिविल सेवकों को बधाई दी है और अभी भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन जारी है और कुछ ही देर में 3:30 बजे के लगभग जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। विवेक जी, तो आज ये कार्यक्रम काफ़ी अहम है कि जो प्रशिक्षु आईएएस हैं उनको संबोधित कर रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। और इस कार्यक्रम के क्या है महत्व उसको ज़रा विस्तार से बताइए हरीश। विवेक, देखिए, सिविल सेवक जो यहाँ पर जिन्होंने 3 माह तक जो है यहाँ पर प्रशिक्षण लिया है और उस प्रशिक्षण के मायने ये है कि जब लोक सेवक बन करके लवासना से जब भी कोई लोक सेवक निकलता है तो किस तरीके से अपनी योजनाबद्ध तरीके से अपने विवेक से किसी भी योजना को धरातल पर लाई जाए या किस तरीके से अपने विचार रखे जाए। तो इन तमाम पहलों पर यहाँ पर जो है प्रशिक्षण लिया जाता है। खास तौर पर यहाँ जो है अंतर्राष्ट्रीय वक्ता यहाँ पर पहुँचते हैं और जो अपने अपने क्षेत्र की हस्तियाँ हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, वो लोग यहाँ से जो प्रशिक्षु आईएएस है उनसे बातचीत करते हैं और किस तरीके से जब आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं तो किस तरीके से आप अपने विचार रखते हैं, किस तरीके से कौन सी चुनौतियां वो होती हैं, इन चुनौतियों से निपटना होता है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर इस बात का फोकस किया गया है कि कोई भी निर्णय ले लेकिन निर्विवाद वो निर्णय होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। शांतिप्रिय तरीके से कोई भी योजना बनाई जाए ताकि जनहित में कोई बुरा प्रभाव न पड़े। विवेक जी, ठीक है, इस जानकारी के लिए हरीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को 1 साल हो गए हैं। आज ही के दिन सफल रेस्क्यू हुआ था। 41 श्रमिकों को सकुशल टनल से निकाला गया था। 17 दिनों तक ये सबसे बड़ा ऑपरेशन चला था। सफल रेस्क्यू के लिए धामी सरकार की तारीफ भी की गई थी। तो आज उसके पूरे 1 साल पूरे हो गए हैं। सिलक्यारा टनल रेस्क्यू हम
पिछले साल की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। उस समय इस टनल के अंदर मजदूर फंस गए थे। 41 श्रमिकों को, मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था। सीएम धामी उस समय एक्शन मोड में थे, देर रात जा रहे थे, वहां वो गए, हालचाल जाना, उसके अलावा वो लगातार जो टीम थी उससे संपर्क में थे, क्या अपडेट्स थी वो पल पल की अपडेट ले रहे थे। अब इस घटना को हुए 1 साल हो गए हैं। आज ही के दिन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था सिलक्यारा टनल से। तो आज 1 साल हो गए हैं सिलक्यारा टनल रेस्क्यू के। 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया था। 17 दिनों तक ये ऑपरेशन चला था। एक एक दिन काटना उस वक्त मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार कौन सा जतन किया जाए कि ये तुरंत हो जाए। एक्शन में थे धामी और उसके बाद 17 दिनों के बाद सारे मजदूरों को, 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। मोदी सरकार साइबर अपराधों पर सख्त। केंद्र सरकार ने देश में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के दिए निर्देश। साइबर अपराध में शामिल 6.69 लाख सिम कार्ड बंद किए। केंद्र सरकार ने 1.32 लाख IMEI नंबर भी ब्लॉक कर दिए। गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में जानकारी दी। फर्जी कॉल को ब्लॉक करने के लिए TSP को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार और टेलीकॉम कंपनियों ने एक सिस्टम तैयार किया है। सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय स्पूफ कॉल्स को पहचान कर ब्लॉक करता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए एक खबर बता दें आपको। पर्यटन नगरी उत्तराखंड की छवि में जाम और अनियमित यातायात व्यवस्था बुरा असर डाल रही है और लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों के चलते शहर में अलग से भारी वाहनों की एंट्री बंद करने और ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। ऋषिकेश पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जल्द ही ऋषिकेश में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा। ऋषिकेश की पहचान पूरे विश्व में योग, आध्यात्म और पर्यटन के रूप में होती है। ऐसे में ऋषिकेश में लगातार बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव और अव्यवस्थित ट्रैफिक रोड एक्सीडेंट ने यहां की छवि को देश विदेश में नुकसान पहुंचाया है, जिसके पीछे यहां बड़े व्यावसायिक वाहन बेधड़क ऋषिकेश के मेन रोड पर और गलियों में दौड़ रहे हैं। शहर के बीचों बीच आबादी वाले क्षेत्र में भारी वाहन ना आए, ट्रक अंदर ना घुसें, जिससे कि हम ऐसी दुर्घटनाओं पे अंकुश लगा सकें। पार्किंग और ट्रांसपोर्ट नगर ये बहुत अति आवश्यक है, ये बिल्कुल होना चाहिए और हम लगातार इसके मांग भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ पे भी जो पेंच फंस रहा है, ऐसी दुर्घटनाओं को देखते हुए अतिशीघ्र उस पर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीते दिनों हुई सड़क दुर्घटना के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए प्रशासन जुट गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि ऋषिकेश में जल्द ही ट्रांसपोर्ट सिटी और मल्टी स्टोरी पार्किंग को बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए सभी तैयारियां हो गई हैं और वो कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी बात हो गई है, लगभग अंतिम चरण पर है। जल्दी ही पार्किंग भी बन जाएगी, ट्रांसपोर्ट नगर भी, और ये सब व्यवस्थाएं, जो भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उससे संबंधित जो भी सावधानियां बरतनी हैं उस पर हम लोग विशेष रूप से पहले से भी कह चुके हैं और आगे उसको और तेजी से काम करेंगे। लगातार पर्यटकों का दबाव झेल रही ऋषिकेश तीर्थ नगरी को मल्टी स्टोरी पार्किंग के साथ साथ पहाड़ों पर सामान सप्लाई के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिससे सड़कों से बड़े वाहनों का दबाव कम होगा और हादसों पर लगाम भी लगेगी। लक्सर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रशासन और
आरटीओ ने वाहन पर रिफ्लेक्टर लगाए, साथ ही वाहन चालकों को रिफ्लेक्टर लगाने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही ओवरलोड वाहनों के चालान भी किए गए। अधिकारियों ने बताया कि इस क्षेत्र में गन्ने के वाहन बड़ी संख्या में सड़कों पर दौड़ते हैं। ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते हैं। ऐसे में रात के वक्त और घने कोहरे के दौरान हादसा हो जाता है। रिफ्लेक्टर लगने से विजिबिलिटी की कमी के चलते होने वाले हादसों में कमी आएगी। आज हम लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया था जिसमें पुलिस भी है और एआरटीओ साहब भी हैं। चूंकि रोज हमको शिकायत भी मिल रही थी कि जो गन्ने के जो ओवरलोड वाहन चल रहे हैं और पीछे अभी एक यहाँ पे घटना भी हुई थी, तो उसके दृष्टिगत एक हमने संयुक्त अभियान यहाँ चलाया है। इसके साथ साथ हमने जो ओवरलोड है उसमें हमने 1-2 पे चालानी कार्रवाई भी की है। इसके अलावा कुछ वाहनों पे जो रिफ्लेक्टर है उसको भी लगाए हैं और साथ में सबको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि एक तो ओवरलोड जो वाहन है वो ना करें और दूसरा जो ओवर स्पीड है वो ना करें और अगर कोई करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। यहाँ लगातार वाहनों पे जो हमारे गन्ने के वाहन हैं उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पे रिफ्लेक्टर टेप लगाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साथ ही जो ओवरलोडिंग के वाहन हैं उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जा रही है ताकि वो जो वाहन चालक हैं, वाहन स्वामी हैं, उनमें भी जागरूकता का तत्व आए और एक स्वतः अपने प्रयासों से वो दुर्घटनाओं को कम करने में अपना सक्रिय योगदान दे सकें। तो ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं वाहनों पर। होता ये है कि जब इन दिनों में, सर्दियों के दिनों में विजिबिलिटी कम होती है तो रिफ्लेक्टर के नहीं होने से दूर से आता हुआ वाहन नहीं दिखता है और दुर्घटना हो जाती है।